है कत्थक। कार्तिक भी जिसको बोलते हैं, कत्थक भी जिसको बोलते हैं, और पंजाबी में कत्ते भी बोल देते हैं इसको। कत्थक करनी अपनी हुंदी है परवान, जो जो कर्म कमाम दे सो पावन इंसान। तो ये जो दुनिया है कर्म क्षेत्र है, परमात्मा ने बनाया तो कर्म क्षेत्र बनाया, इसमें हम कर्म करते हैं। अच्छा करें बुरा करें वो बात की बात है, लेकिन पहले समझ लें कि इसमें हम कर्म करते हैं, कर्म क्षेत्र है और कर्म का फल मिलता है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि हर कर्म का फल है और कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, पर फल देना मेरा काम है, वो तुम नहीं दे सकते या डिसाइड नहीं कर सकते कि मुझे कौन सा फल मिलेगा वो मेरा काम है, पर यह कि कर्म करना तुम्हारा अधिकार है। तो जो जो हम कर्म करते हैं उसी के हिसाब से निर्णय होता है कि हमें कौन सी जगह मिलेगी, कौन सा नरक मिलेगा। स्वर्ग की तो मैं बात नहीं करता हूँ, या हम परमात्मा में जाएंगे, ये सारा कर्म के ऊपर ही डिपेंड है। तो इसका मतलब है कि कर्मों की वजह से ही हमें दुनिया में आना पड़ता है, कर्मों की वजह से ही दुनिया में आना पड़ता है। तो कैसे कर्म करने चाहिए? कर्म तो करने ही पड़ेंगे ना, कर्म सारे ही हमें करने ही पड़ेंगे, पर कौन से कर्म करने चाहिए हमें, या कौन से कर्म जो जिसमें हमारा कर्म बंद ना बने। वापिस क्यों आते हैं हम इस दुनिया में? कर्म बंद की वजह से आते हैं। तो कौन सा हम कर्म करें जिसके हमें वापस ना आना पड़े? उसके लिए अगर हमारी चेतना जागती है तो वो हमें बताएगी कि कौन सा तुम्हारे लिए कर्म शुभ है और कौन सा शुभ नहीं है। चेतना जागती है, नहीं तो किए जा रहे हैं अंधाधुंध, सोए हुए जिसको कहते हैं कि सपने देखे जा रहे हैं, और नतीजा क्या होता है कि फिर वापस आ जाओगे और क्या करोगे? इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा ना। ये मत सोचना कि दुनिया खत्म हो जाएगी या लोग जन्म लेना खत्म हो जाएंगे, ये नहीं होगा। दुनिया चलती ही रहेगी, कर्मों के हिसाब से दुनिया लोगों को आना ही पड़ेगा, कर्म भुगतने ही पड़ेंगे। तो इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि अपनी चेतना को जगाएंगे, अपनी होश को जगाएं, तो कर्मों से हमें मुक्ति मिल सकती है, अदरवाइज मुक्ति नहीं मिल सकती। शुभ कर्मा बिन आदमी धक्को दौड़े खान, अठे पहर जो चित्त में कर दे रहन गुमान। तो यहाँ शुभ कर्म की बात आई है, पर कैसे पता लगे कि कर्म शुभ है या नहीं है? क्या हम किसी से पूछने जाएंगे कि ये कर्म शुभ है या ये क्या है? उस वक्त तो जरूरत होती है कि फटाफट करो, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। तो उस वक्त अगर आपकी चेतना जागी हुई है, वो आपको बताएगी कि शुभ क्या है और अशुभ क्या है, क्योंकि वो परमात्मा है। परमात्मा के अलावा कोई ऐसा है जो बता सके कि शुभ क्या है अशुभ क्या है? वो तो अपने अपने तरीके से बताएंगे। हर कोई इंसान जिसको जो अच्छा लगता है उसके लिए वही शुभ है, तो वो अपने से तरीके से बताएगा। लेकिन असल को जानना चाहते हैं तो आपकी चेतना आपको बताएगी कि क्या शुभ है और क्या अशुभ है। नेक कमाइयां छड़ के मंदे कर्म कमान, तिनको दुख व्याप दे कभी न शोभा पाण। तो नेक कमाई करने वाली बात कही गई है यहाँ पे। नेक कमाई कैसे करें? फिर वही बात आती है कि जब तक हमारी विजडम नहीं जागती, जब तक हमारी चेतना नहीं जागती, तो हम कैसे जाने कि कर्म नेक है या बद है? हर इंसान कोई भी है कि वो कोई बुराई करना चाहता, कोई भी बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन बुराई फिर हो जाती है क्योंकि चेतना जागी नहीं है। तो जरूरत क्या है? अपनी चेतना को जगाने की, अपनी विजडम को जगाने की जरूरत है, जो हमें गाइड कर सके कि नेक क्या है, बद क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन तब तक नहीं आएगी जब तक हमारी चेतना नहीं जागती। खाली आए जगत में खाली ये थो जान, लाहा कुछ न खट दे डुब मरदे विच मान।
तो जब आए थे तो मुट्ठियां बंद थी, खाली थे बिल्कुल। जब जाएंगे तब भी मुट्ठियां बंद कर देते हैं, भाई बंद कर दो क्योंकि कुछ नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन कर्म आपके साथ जाएंगे, उन्हें अब नहीं कि कर्म छूट जाएंगे, वो नहीं होगा। वो एक एक कर्म जो है आपका आपके साथ जाएगा। तो अब हमें सोचना पड़ेगा, आपके सोचने से भी कुछ नहीं होगा। चेतना जागी होगी तो वो आपको बताएगी कि कौन सा कर्म ठीक है, कौन सा नहीं है। तो इसलिए कर्मों का अगर निपटारा हम करना चाहते हैं या चाहते हैं कि अच्छे कर्म किए जाएं, तो उसके लिए अपनी ज्योत को, अपनी चेतना को, अपनी विजडम को जगाना पड़ेगा। मन अपने दे बस हो हरदम पाप कमान, तिसको झिड़का पैंदियां तिस सच्चे दीवान। तो बहुत प्यारी बात लिखी बीरजी महाराज ने कि मन अपने दे बस हो हरदम का पाप कमान, कि जितने भी हम पाप करते हैं वो अपने मन के बस होकर करते हैं। मन ही पाप करवाता है, किसी का दिल नहीं करता। लेकिन फिर होता है, क्यों होता है? क्योंकि हम मन के बस हैं। लेकिन जैसे ही आपकी चेतना जाग जाती है, आप मन से पार चले जाते हैं। इस बात को गहरे से समझ लेना कि जैसे ही आपकी विजडम जागती है, आपकी चेतना जागती है, आपकी कॉन्शियसनेस जागती है, आप मन के पार हो जाते हैं। और मन के पार हो के जब काम करेंगे तो वो गलत हो नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा ही करवा रहा है। तो परमात्मा तो कभी गलत करवा नहीं सकता, मन गलत करवाता है, परमात्मा कभी गलत नहीं करवाएगा। झूठ तकबर निंदिया पाप नरक की खान, अक दको ने बीज के कोई न दाखा खान। तो ये नेगेटिविटीज है, झूठ बोलना, गुमान करना, अभिमान करना, ये बातें हैं, हर एक इंसान में ही है। पर अगर आप चैतन्य हैं तो फिर ये बातें आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती, चैतन्य होना पड़ेगा। अगर आप चैतन्य हैं तो ये चीजें आप पर हावी नहीं हो सकती, वरना तो इन्हीं के बस होकर जी रहे हैं, हर इंसान इन्हीं के पीछे भाग रहा है। झूठ तकबर निंदिया पाप नरक की खान, अक दको ने बीज के कोई न दाखा खान। तो आखिर में कहा है कतक कदी न होंदा सच्चा बीर ज्ञान, जब तक अपने आप नू बूझे ना इंसान। तो पहले भी आत्मज्ञान की बात हो रही थी, अब फिर वही बात आई है कि जब तक इंसान को आत्मज्ञान नहीं होता तब तक उसे सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता। अब सच्चा ज्ञान क्या है और बाकी ज्ञान क्या है? बाकी तो हम दुनिया से इकट्ठे करते हैं, कुछ किताबें पढ़ ली, कुछ प्रवचन कर सुन लिए, कुछ और कर दिया, तो वो भी ज्ञान है, लेकिन सत्य ज्ञान नहीं है। सत्य ज्ञान कौन सा है? जो आपके भीतर से पैदा होता है। सत्य ज्ञान वो है जो आपके भीतर से पैदा होता है, आपकी विजडम से पैदा होता है। जब तक विजडम जागेगी सत्य ज्ञान नहीं हो सकता। सत्य ज्ञान ये नहीं कि पैदा नहीं होता, पैदा होता है जब आपकी विजडम जागेगी, आपकी कॉन्शियसनेस जागेगी, आपकी चेतना जागेगी, तो ही सत्य ज्ञान हो सकता है। वरना तो उधारा ज्ञान, भाषा ज्ञान लिए फिरते हैं हम सारे ही। कोई गीता में से ले लिया, कोई कहीं से ले लिया, कोई किसी ग्रंथ से ले लिया, वही हम इकट्ठा किए फिरते हैं। सच्चा ज्ञान तो कोई भी नहीं है। सच्चा ज्ञान कब होता है? जब आपकी चेतना जाग उठती है तो परमात्मा आपको बताता है कि अब दुनिया में जीना कैसे है। तो ये जीने का ढंग है, जीने का मार्ग है। अगर परमात्मा का जीवन जीना चाहते हो, दिव्य जीवन जीना चाहते हो, तो अपनी चेतना को जगाओ, तो फिर ये ज्ञान प्राप्त कर सकोगे। वरना तो दुनिया काम चल ही रहा है, हर कोई अपना चला ही रहा है, दुनिया में चल तो रहे हैं, पर फिर वापस आना पड़ता है। अगर हम चाहते हैं कि वापस ना आए, परमात्मा में ही समा जाएं, तो अपनी चेतना को जगाओगे तो परमात्मा में समा पाओगे। वरना कोई तरीका नहीं है जिससे हम परमात्मा में समा जाएंगे। तो इसके साथ ही आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। कत्तक का महीना सबके लिए शुभ हो, यही मैं दुआ करता हूँ। और दूसरी बात कि कत्तक का महीना शुभ इसलिए भी है क्योंकि अब मौसम बदल रहा है, गर्मी खत्म हो रही है। परमात्मा से प्रेम करने का ये सबसे बेहतर महीना है जिसमें हम परमात्मा से प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि ना ज़्यादा सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी है, तो बराबर सा मौसम है। परमात्मा का ध्यान भी कर सकते हो, सिमरन भी कर सकते हो। तो इस महीने का लाभ उठाना चाहिए।
आपने देखा है कि त्योहार भी इसी महीने आते हैं, दशहरा भी इसी महीने है, दिवाली भी इसी महीने है, और भी जितने हिंदुओं के या दूसरों के त्यौहार इसी महीने ही हैं। क्यों ये रखे गए हैं? क्योंकि ये महीना पवित्र माना गया है इनके लिए, स्पेशली परमात्मा से एक होने के लिए। तो इसका फायदा उठाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए।